तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो जॉन डन इनका जो जन्म है वो 1571 या फिर 1572 लंदन इंग्लैंड में हुआ था, जो कि डेट कंफर्म नहीं की गई है। दोस्तों वो एक इंग्लिश पोइट, स्कॉलर, सोल्जर, सेक्रेटरी, प्रीस्ट एंड लॉयर थे। दोस्तों उन्हें फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम्स भी माना जाता है। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द सन राइजिंग, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, डेथ बी नॉट प्राउड, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 31 मार्च 1631 लंदन इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी पोएम के बारे में यानी कि हमारी पोएम के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो दोस्तों ये जो पोएम है वो एक मशहूर सोनेट है जो डेथ का मजाक उड़ाती है। और ये जो पोएम है वो 1609 में लिखी गई थी और वहीं 1633 में हमारे पोएट के डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। और अगर इसके राइम स्कीम की बात करें तो इसकी राइम स्कीम है ABBA CDDCEE और थ्रू आउट द पोएम यही पैटर्न फॉलो होता है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारी पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम में हमें क्या मैसेज दिया गया है यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है ये भी हम जान लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये जो पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो कि मौत के डर को चैलेंज करती है। इस पोएम में हमारी जो पोएट है वो मौत से यानी कि डेथ से सीधा बात करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल मत समझो। वो समझते हैं कि मौत असली में अंत नहीं है यानी कि हमारी लाइफ का एंड नहीं है बल्कि एक छोटा सा विश्राम है यानी कि छोटा सा एक रेस्टिंग पॉइंट है जिसके बाद आत्मा हमेशा के लिए जीवित हो जाती है। इस कविता का संदेश ये है कि मौत से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो इतनी भी ज़्यादा पावरफुल या फिर भयंकर नहीं है जितना लोग उसे मानते हैं। जीवन और आत्मा की शक्ति मौत से कई ज़्यादा बढ़कर होती है और मौत सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इसी तरीके से हमारे इस पोएम में बताया गया है या फिर यही है हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी शुरुआत के कुछ लाइंस है जैसे कि डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड द माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर्ट नॉट सो। यानी कि यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो डेथ से सीधा बात कर रहे हैं जैसे कि डेथ कोई इंसान है यानी कि जैसे कोई डेथ कोई एक मतलब कि जीवित इंसान हो, उस तरीके से हमारे पोएट जो है वो मतलब कि डेथ से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डेथ यानी कि मृत्यु तुम अपने आप को इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर इतनी ज़्यादा बड़ी मत समझो क्योंकि कुछ लोग जो है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा डरावनी मानते हैं, लेकिन असल में तुम ऐसी नहीं हो। यानी कि हमारे जो पोएट है वो डेथ को जो है वो दिखाते हैं कि वो असली में इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना ज़्यादा लोग सोचते हैं। दोस्तों हिडन मैसेज ये है कि मौत को हम जितना बड़ा और डरावना मानते हैं असल में वो बस एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें कोई भी अल्टीमेट पावर नहीं है। तो इस तरीके से हमारी इन कुछ लाइंस में बताया गया है। देन इसके बाद है फॉर दोज होम दाउ थिंग्स दाउ डॉस्ट ओवर थ्रो डाई नॉट पुअर डेथ नॉर येट कांस्ट दाउ किल में। यानी कि यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जिन लोगों को डेथ यानी कि सोचती है कि वो उन्हें हमेशा के लिए मार देगी तो वो असल में कभी भी नहीं मार पाती। यानी कि ऐसे लोग जो है वो कभी भी असल में नहीं मरते और मुझे भी तुम मार नहीं सकती। यानी कि यहाँ पर जो है वो हमारी डेथ को यानी कि मौत को अंडर एस्टिमेट करने के लिए पोएट ने ये लाइन लिखी है। यानी कि यहाँ पर हिडन मैसेज ये है कि सच में हमारी आत्मा जो होती है, हमारी जो सोल होती है वो इमॉर्टल होती है, वो कभी भी नहीं मरती। और शरीर जो है वो मतलब कि उसका एंड हो जाता है यानी कि हमारा जो शरीर होता है उसका एंड हो जाता है एक तरीके से, लेकिन हमारी जो सोल होती है वो कभी भी मरती नहीं है, कभी भी खत्म नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो डेथ है यानी कि जो मृत्यु है वो सोचती है कि वो हमें हमेशा के लिए खत्म कर देगी या फिर मार देगी, लेकिन वो असल में ऐसा कभी भी नहीं कर पाती। तो इस तरीके से यहाँ पर इन कुछ लाइंस में बताया गया है। देन इसके बाद है
फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट जो है वो डेथ को स्लीप से यानी कि नींद से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि हम नींद में रेस्ट और सुकून पाते हैं, वैसे ही डेथ में और भी ज़्यादा शांति और सुकून होगा, इस तरीके से हमारे पोइट बताते हैं। यानी कि डेथ को इतना ज़्यादा डरावना मत समझो, क्योंकि वो बस एक लंबी और गहरी नींद जैसा है, यानी कि नींद की जैसी है जिसमें बहुत ज़्यादा सुकून और रिलीज़ मिलता है। यानी कि यहाँ पर हिडन मैसेज ये है कि मौत एक्चुअली एक रिलीफ है, एक राहत है, एक जर्नी है, और डरने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है एंड सुनेस्ट अवर बेस्ट मैन विथ दी डू गो रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। यानी कि बेस्ट लोग, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं या फिर जो प्योर या फिर जो नोबल लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, सबसे पहले मौत जो है वो उनके पास ही जाती है। उनका शरीर जो है वो धरती में लौट जाता है और उनकी आत्मा जो है वो हमेशा के लिए फ्री हो जाती है। यानी कि ये जो डेथ है वो एक्चुअली प्योर लोगों के लिए एक रिलीज़ की तरह काम करती है, यानी कि एक मुक्ति देने के लिए जो है वो मतलब कि काम करती है, या फिर उन्हें राहत देने के लिए काम करती है। ये कोई किसी तरीके की पनिशमेंट नहीं है, ये किसी तरीके की सज़ा नहीं है। यानी कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमारी अगर डेथ आ चुकी है तो वो हमारे लिए पनिशमेंट है, हमारे लिए सज़ा है, बल्कि एक उसे रिलीज़ की तरह, यानी कि एक उसे वरदान की तरह हमें समझना चाहिए। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि डेथ एक नेचुरल और शुद्ध प्रोसेस है और इसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। दाउ आर्ट स्लेव टू फेट चांस किंग्स एंड डेस्परेट मेन। यानी कि यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि डेथ खुद फ्री नहीं है, वो फेट यानी कि तकदीर, चांस यानी कि हालात, या फिर किंग्स यानी कि जो राजा लोग हैं और उनके जो डेस्परेट लोगों के एक्शंस हैं उनकी गुलाम है। यानी कि ये जो मृत्यु होती है, ये जो डेथ होती है, वो हमारी फेट की, हमारे चांस की, और हमारे जो किंग्स होते हैं यानी कि जो लोग होते हैं, डेस्परेट लोग होते हैं, उनके गुलाम है एक्चुअली। यानी कि डेथ जो है वो इतनी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। वो खुद एक टूल है जो कुछ फोर्सेस के कंट्रोल में काम करती है। यानी कि यहाँ पर हिडन मैसेज ये है कि हमारी लाइफ और मौत का असली कंट्रोल नेचर और सर्कमस्टेंसेस में है, डेथ में नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है एंडोस्ड विथ पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल। यानी कि डेथ हमारे साथ पॉइजन यानी कि जहर, वॉर यानी कि जंग, और सिकनेस यानी कि बीमारी में रहती है। यानी कि ये चीज़ें मौत का जरिया है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो मौत को आगे बढ़ाती है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मौत है वो डायरेक्टली नहीं आती, लेकिन ये जो सिचुएशंस होती है या फिर जो चीज़ें होती है वो मौत का रास्ता खुद हमारे लिए बनाती है। यानी कि मौत हर जगह पर नहीं है, सिर्फ सर्कमस्टांसेस से आती है, और कभी कभी तो हम खुद से उसे इनवाइट करते हैं, यानी कि हम खुद मौत को इनवाइट करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है वो कुछ रीजंस बताए गए हैं मौत के, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए सुसाइड कमिट करता है, तो अगर कोई पॉइजन खा लेता है तो वो भी एक तरीके का मौत का जरिया है, या फिर वॉर होती है, जंग होती है, तो वहाँ पर भी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि डेथ होती है, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, तो वो भी एक तरीके से मौत का जरिया है। या फिर जो बीमारियाँ होती है आजकल, तो उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। तो ये जो 3 रीज़न्स है यहाँ पर बताए गए हैं कि ये जो मतलब कि पॉइज़न है, वॉर है, या फिर सिकनेस है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो मौत को आगे बढ़ाती है, ये मौत का ज़रिया है। मौत खुद ब खुद नहीं आती हमारे पास, बल्कि कभी कभी तो हम खुद उसे इनवाइट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल एंड बेटर दैन द स्ट्रोक वेल वाई स्वेल्स्ट दाउ देन। दोस्तों, पॉपी का मतलब होता है एक प्रकार की मेडिसिन यानी कि दवा, ओके, या फिर चार्म्स का मतलब होता है मैजिक। यानी कि जो पॉपी और चार्म्स है ये भी हमें जो है वो नींद और सुकून दे सकते हैं, और ये मौत से भी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो फिर डेथ, तुम इतना ज़्यादा ईगो क्यों दिखाते हो? यानी कि डेथ का जो डर है वो हम आर्टिफिशियली कंट्रोल कर सकते हैं स्लीप और मेडिसिन के थ्रू। यानी कि यहाँ पर मैसेज ये दिया गया है कि डेथ की जो ताकत है वो हमारी इमेजिनेशन में होती है। असल में लाइफ के जो स्मॉल कंफर्ट्स है उसमें हम जो है वो मतलब कि उन्हें फेस करके हम जो है वो मतलब कि डेथ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली। यानी कि एक छोटी सी नींद के बाद, यानी कि यहाँ पर जो एक छोटी सी नींद है वो किसको बताया गया है? तो डेथ को बताया गया है, मृत्यु को बताया गया है। यानी कि एक छोटी नींद के बाद हम हमेशा के लिए जाग जाते हैं। यानी कि डेथ के बाद हमारी सोल को एटर्नल लाइफ मिलती है। यानी कि मौत जो है वो एक एंड नहीं है, यानी कि हर चीज़ की समाप्ति नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यानी कि मौत के बाद क्या होता है, तो हमारी सोल को एक असली लाइफ यानी कि एक नई शुरुआत मिलती है, एक नई लाइफ मिलती है जो एटर्नल है, यानी कि शाश्वत है, जो कभी भी खत्म नहीं होती। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट लाइन है एंड डेथ शाल बी नो मोर डेथ दाउ शाल्ट डाई।
यानी कि फाइनली पोएट कहते हैं कि एक दिन मौत तो खुद खत्म हो जाएगी, यानी कि डेथ की कोई भी पावर नहीं है, डेथ भी मरती है, यानी कि डेथ जो है वो परमानेंट नहीं है। एक दिन वो भी यानी कि खत्म हो जाएगी, यानी कि डेथ का खुद का भी एक दिन अंत आएगा। यानी कि लाइफ और सोल की जो पावर है, यानी कि हमारी जो ज़िंदगी की पावर है, हमारी जो आत्मा की पावर है, वो डेथ से कई ज़्यादा ऊपर है, डेथ से कई ज़्यादा बढ़कर है। और डेथ जो है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, यानी कि हमारा भ्रम है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इस पोएम का ओवरऑल या फिर हिडन मैसेज देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि डेथ को हम जितना ज़्यादा डरावना समझते हैं वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है। ये सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस है जो सोल को फ्रीडम देती है, और असली पावर हमारी लाइफ और आत्मा के पास है। तो इस तरीके से हमारी इस पोएम के थ्रू हमें मैसेज दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा है तो आप जो है वो मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। साथ ही साथ अगर आपने जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।